represented by Wasim, the coach. Work done to bring a charge from infinite to the inside the electric field is known as the electric potential. Or work done to bring a charge from one position to the another position inside the electric field is known as the potential difference. ठीक है, विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। दोनों का मात्रक एक ही है, दोनों का डायमेंशन फार्मूला भी एक ही है। फार्मूला V बराबर W बाई Q जूल पर कुलाम होता है। और इनके पप्पा का नाम क्या होता है? वोल्ट। डायमेंशन फार्मूला ml2 -2 अपॉन चार्ज का होता है 80, तो ml2 -1 इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों का फार्मूला सेम है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है क्या? ये एक सदिश राशि है, ठीक है बेटा। इसके बाद में बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अपन ने करा था कल, आज एक बार और करूंगा। तुमको पता है कीड़ा है अपने अंदर खतरनाक वाला रिवीजन का, है नहीं? तो नितेश मेरे भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। डेरिवेशन है, आईएमपी है। तो मेरे पास में एक ही फार्मूला, एक बिंदु O है जिस पर एक प्लस Q चार्ज रखा है, इसका एक विद्युत क्षेत्र बनता है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P है। इस बिंदु P पर एक एकांक धनावेश अनंत पर रखा है, जो कि मैं Q नोट ले लूं। क्या ले लूं? Q नोट। इस अनंत से इस Q नोट को, इस परीक्षण आवेश को, इस टेस्ट चार्ज को विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु P पर लाना है, जिसकी वजह से कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य कन्वर्ट हो जाएगा काय में? वोल्ट में, वोल्टेज में। उसी को कहते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फार्मूला होता है V = W बाय Q। तो यहां जो W है, ये W मेरे को फाइंड करना है। और ये W कब निकलेगा? ये कार्य है। ये कार्य काय का है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो अपन वर्क डन करेंगे वो है, वो कार्य है। समझ में आया? तो स्मॉल दूरी तक लाया मैं, माना कि मैं यहां तक लाया, dr दूरी तक इस पॉइंट को उठा के, इस चार्ज को उठा के मैं यहां तक लाया, तो मेरे को dw काम करना पड़ेगा भाई। जो बोला वो लिखना है। अब छोटा कार्य W का फार्मूला dw = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट dr हुआ है बेटा। फोर्स कुलाम का नियम, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम। F = 1/4πε0 Q × Q0 अपॉन R² न्यूटन। बोला, इसकी वैल्यू यहां डाल, तो dw बराबर 1/4πε0 Q × Q0 अपॉन R² इंटू कितना? बोला, ये छोटा काम हो गया। क्या हो गया? ये छोटा काम हो गया। मेरे को पूरा काम करना है, मेरे को W की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरे को V निकालना है। ठीक है, तो कहां से कहां तक? अनंत से बिंदु P पे, मतलब R दूरी तक लाना है मेरे को। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा W का, तो टोटल वर्क डन निकलेगा। तो W = इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू dW। बोलो हाँ, dW की वैल्यू डालो, तो W बराबर इन्फिनिटी टू R dW की वैल्यू Q × Q0 अपॉन R² इंटू कौन? dr। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, कांस्टेंट में 1/4πε0 Q × Q0 बाहर, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इन्फिनिटी टू R 1/R² dr। R की पावर 2 नीचे ऊपर ले जाऊंगा, पावर माइनस में हो जाएगी। तो W = 1/4πε0 Q × Q0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R की पावर -2, बोल हाँ, इंटू dr। अब यहां पर फार्मूला इंटीग्रेशन का x की पावर n dx = x की पावर n+1 बटे n+1, ये इंटीग्रेशन का सूत्र होता है समाकलन का। चलो, तो W बराबर 1/4πε0 Q × Q0 इंटू
इंटीग्रेशन हटेगा, आर की पावर -2 +1 n +1, n की जगह कौन है -2a, तो n की जगह -2 +1 n +1 मतलब -2 +1, और लिमिट है तो लिमिट चल जाएगी ब्रैकेट के ऊपर, कितनी लिमिट थी इंफिनिटी टू आर, तो इंफिनिटी टू आर। बोला आगे बढ़ेंगे, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट, आर की पावर -1 बटे -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंफिनिटी टू, ये माइनस बाहर निकाल लो, तो W बराबर माइनस का Q इंटू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, पावर माइनस में थी नीचे ले आऊंगा मैं तो प्लस की हो जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, W इज इक्वल टू माइनस का Q इंटू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट पहले R की जगह R ही रखाएगा, माइनस लोअर लिमिट का साइन आएगा 1/इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी का फार्मूला होता है 1/0, वैल्यू डालेंगे यहाँ तो W बराबर माइनस का Q इंटू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/1/0, तो ये 0 पलट जाएगा और 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आंसर आया W बराबर माइनस का Q इंटू Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ये तो काम आया, ये तो काम निकाला है। मेरे को क्या चाहिए V, तो फार्मूला V बराबर W बाय Q, तो V बराबर W बाय Q में फार्मूला रख, अब वहां पे मैंने कैपिटल Q रख रखा है और यहाँ Q नोट लिया हुआ है, तो Q को क्या करना पड़ेगा Q नोट स्मॉल वाला, वेरी वालो, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन Q नॉट, ये पूरी वैल्यू काय की है, बटे में R स्क्वायर भी है, ऐसा करो R है, क्या है R, ये पूरी वैल्यू काय की है W की, बटे में कौन आएगा Q नॉट, ये Q नॉट से Q नॉट गया, तो आंसर बचा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, और साइन काय का था माइनस का, माइनस का साइन इस बात का प्रतीक है कि हमने प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करा है, रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क हमने किया था। डन, एक बार और रिवाइज करवा दिया, कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगा यार बेटा, सीधी सी बात, नो बकवास, एक ही बात बोलूंगा, मैं सीख जाऊंगा जब साइकिल चलाऊंगा, साइकिल पे जब बैठूंगा जब मैं सीख जाऊंगा। दूसरा एग्जांपल, पानी में मैं जब उतरूंगा जब मैं तैरना सीख जाऊंगा। अगर तू इस मेंटेलिटी वाला आदमी है तो बेटा कभी नहीं सीख पाएगा। डायरेक्ट उतर, क्वेश्चन चालू कर, सोल्व करना चालू कर, कूद जा पानी में, या तो मरेगा या सीखेगा। अरे बात समझ नहीं क्या, या तो मरेगा या सीखेगा, कूद जा पानी में डायरेक्ट, पर ऐसा करना नहीं है, किसी के साथ रह के ऐसा करना है, साथ रह के ऐसा करना है, नहीं तो डायरेक्ट कूद जाएगा तो बचाने कोई नहीं आएगा। समझ में क्या, और समझ नहीं तो मेरा साथ रख और कूद जा पानी में, मैं बचाऊंगा, डूबेगा। अरे आया बात समझ में, हाँ ऐसा करना है। साइकिल चलाते वक्त पीछे साइकिल पकड़ने वाला खड़ा रहता है कि नहीं रहता है, रहता ही नहीं रहता है। ऐसे तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, तू चालू कर पढ़ना, तू चालू कर सीखना, गलत करेगा तो मैं छुड़ाऊंगा, पर तू तो सीखना ही नहीं चाहे। मैं तो जब बैठूंगा साइकिल में चलाने सीख जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है बेटा। अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, थोड़ा स्पीड में उड़ाएंगे, ध्यान सुन लो, थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे। एक विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, अक्षीय स्थिति वाला। आयुष फेल हो गया था तू, तेरे दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए अब कि इस बार फेल नहीं होना मेरे को, और ये अगर बैठ गई तो तू फेल नहीं होगा, और तू किताब में नहीं देखेगा, तू बोर्ड पे देखेगा और मेरे को देखेगा। और ये बात दिमाग में तेरे नहीं बैठी तो तू देख, किताब देख, कितनी देखना है बेटा। बात सुन ले, तू मेरे पास 45 मिनट बैठेगा, चलती फिरती किताब हूं मैं, 45 मिनट में तेरे को इतना पढ़ा दूंगा जितना तू 45 मिनट में, तू 24 घंटे तेरी किताब में बैठ के पढ़ेगा तू नहीं पढ़ पाएगा इतना, इतना 45 मिनट में पढ़ाने की ताकत रखता हूं देखो मैं, इसलिए मेरे को देख। चले क्या, एक विद्युत द्विध्रुव ए भी है, एक विद्युत द्विध्रुव ए भी है जो प्लस की ओर माइनस की आवेश से मिलकर बना है, इसका मध्य बिंदु O है, इनके बीच की दूरी L है, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है। इसके मध्य बिंदु O से
आर दूरी पर एक बिंदु P है जो विद्युत विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर उपस्थित होता है, जिस पर मुझे विद्युत विभव की गणना करनी है। इंग्लिश में, अ पॉइंट P प्रेजेंट एक्सीडेड एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल which is made up of plus q charge and minus q charge and short distance between them is a 12. A point P present at a r distance from the midpoint O of the electric dipole. इतना लिखेंगे इंग्लिश में। आगे बढ़ेंगे। I know that, we know that के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट कौन सा पॉइंट प्लस क्यू चार्ज। अगर मेरे को ये बात समझ में आ गई तो मेरे को आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी में प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। स्क्वायर नहीं आएगा, पर ये तो फॉर्मूला है। मेरे पास में ये R डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है मेरा प्लस क्यू चार्ज A पे रखा है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है AP, तो R की कौन आएगा AP। बोला, अब AP की वैल्यू निकालेंगे तो R, ये पूरा R है, ये पूरा क्या है R, ये बड़ी डिस्टेंस है, ये क्या है L छोटी, मेरे को चाहिए AP, बड़े में से छोटा घटा दे ये आ जाएगा। तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी R माइनस L। बोला, तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R माइनस L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई? ओके ओके। दूसरा सेम लाइन, माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट माइनस क्यू चार्ज। फॉर्मूला लिखेंगे V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस का Q/R। पर R यहाँ पर डिस्टेंस है तो ये R नहीं आएगा। यहाँ पे R मेरा माइनस क्यू चार्ज कहाँ रखा है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, तो B से P तक की डिस्टेंस कितना आएगा BP या BP या PB लिख लो। तो O से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है R, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची L, तो R प्लस L टोटल डिस्टेंस हो जाएगी PB की या BP की। तो कितना आएगा BP की वैल्यू, PB लिख लो R प्लस L। वैल्यू डालो, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q माइनस का Q अपॉन R प्लस L। इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक चीज ध्यान रखी जाए कि ये लेसन 1 में भी था और लेसन 2 में भी आया। लेसन 1 में माइनस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी पॉजिटिव होती है और प्लस चार्ज की वजह से भी इंटेंसिटी पॉजिटिव ही होती है। वहां पर फर्क आएगा आता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस की वजह से इंटेंसिटी बड़ी और छोटी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव होती है काय की वजह से, डिस्टेंस की वजह से। तो वहां का फॉर्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का E1 माइनस E2 था, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला हमेशा जुड़ता है V1 प्लस V2। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव धनावेश की वजह से धनावेश होता है और ऋणावेश की वजह से ऋणावेश होता है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव होता है। और इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला V1 प्लस V2 आता है। V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू 4πε0 Q/R माइनस L, प्लस का साइन 1/4πε0 माइनस का Q/R प्लस L। ये प्लस ये माइनस क्या कर देगा 1/4πε0 और Q दोनों को क्या कर लो कॉमन निकालो। ऊपर दोनों जगह इस प्लस के इधर देखो Q है, इस प्लस के इधर देखो Q है, दोनों जगह क्या कॉमन आ गया, कॉमन कौन आ गया Q। और यहाँ क्या बचा 4πε0 ये भी कॉमन आया। अंदर क्या बचा 1/R माइनस L, काय का साइन आएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस ये माइनस को क्या कर देगा माइनस आया। बटे में क्या बचेगा R प्लस L। यहाँ क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है। V इज इक्वल टू Q/4πε0 R माइनस L R प्लस L। इनको पहले टॉपी बनाओ जी, ये कट गया ये बच गया R प्लस L, साइन का है माइनस का, ये कट गया ये बच गया, ब्रैकेट लगाएंगे R माइनस L क्योंकि भूत है सामने, मैं चुड़ैल कहता हूं इसको।
हाँ, घर में घुस जाए तो सारे नेगेटिव कर देती है, और घर से बाहर निकल जाए सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव। बहुत खतरनाक काम है इसका। हाँ, V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंडर माइनस का मल्टीप्लाई करो, भूत को अंदर जान दो, क्लियर हो गई, प्लस का था माइनस का हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गई, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, इसलिए इसको चुड़ैल कहते हैं। अंदर क्या बचा? आर माइनस एल, आर प्लस एल। बोला एक प्लस का एक माइनस का कर गया। V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू एल अपॉन एक चीज R बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, जिसे इसकी उपेक्षा कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये भी एल गया, ये भी एल गया, R और R बचा, तो यहाँ कौन आएगा? R का स्क्वायर। ये कुछ कुछ होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर 2QL, तो वैल्यू डालेंगे V इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 2। विद्युत विभव अच्छी स्थिति में समाप्त होता है विद्युत विभव के कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण। आया? क्या बेटा? ये V2 में माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल माइनस होता है, नेगेटिव होता है, और प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव ही होती है और नेगेटिव चार्ज की भी पॉजिटिव ही होती है। वो वहां है, वहां दोनों प्लस आएंगे, और इसमें एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ये ध्यान है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए V इक्वल टू V1 प्लस V2, वहां लेसन 1 में इंटेंसिटी निकालने के लिए E इक्वल टू E1 माइनस E2, यहाँ डिस्टेंस का काम चलता है, क्या डिस्टेंस का, और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फॉर्मूला ये आएगा, ध्यान रहे। कौन सा डायरेक्शन? नेक्स्ट स्थिति वाला, कोएक्सियल पोजीशन। एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना है, मिड पॉइंट O है, इनके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस 2L है ना। मिड पॉइंट O से इसके लंबवर्धक पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके लंबवर्धक पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत खतरनाक चीज होती है, ध्यान से सुनना। दोनों तरफ की डिस्टेंस बराबर और ये वाली डिस्टेंस भी क्या जाती है? बराबर। इस दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं लंबवर्धक। और ये क्लास 10th में मैथमेटिक्स में पुराने सिलेबस में था, लंबवर्धक वाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, जिसमें डिवाइडर और उनकी जरूरत होती थी, सिलेबस से हट गया हो, समझ नहीं बात। तो यहां पर एक पॉइंट P प्रेजेंट है जो कि ये पॉइंट P प्रेजेंट है जो कि लंबवर्धक और बाइसेक्टर पर उपस्थित है, इसको कोएक्सियल पोजीशन कहते हैं, इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं, क्योंकि अक्ष पर उपस्थित नहीं है, अक्ष से बाहर है, इसलिए इसको निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निरक्षीय स्थिति। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोएक्सियल पोजीशन। ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी? बराबर। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? R। कितनी है? R। चले आगे, ओके। वापस वही बात, प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव बटा V1 इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। लेकिन R यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, मेरा प्लस क्यू चार्ज है यहाँ A पर है और मेरे को P तक जाना है, तो मेरी डिस्टेंस R की क्या आ जाएगी? AP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मुझे AP की डिस्टेंस यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। माइनस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे प्लस क्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देना यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर कौन से चार्ज की वजह से? माइनस क्यू चार्ज की वजह से। दो तरफ हो गया, ये हिंदी की लाइन, ये इंग्लिश की लाइन, ये तेरे को लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा। V2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PB या BP, और कौन सा लाइन आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज के कारण है। और एक चीज समझ लो, बुक में यहाँ प्लस क्यू भी लिखा है, यहाँ माइनस क्यू भी लिखा है, तो बोथ आर राइट। आप चाहो तो ये लिखो, चाहो तो ये लिखो। मैं सिंप्लिसिटी को ज्यादा पसंद करता हूं, सरलता, है ना, ज्यादा घमंड नहीं अपने को किसी चीज का, इसलिए मैं क्यों नहीं लिखता। इक्वेशन नंबर सेकंड, घमंड हो भी किस बात का? कुछ भी तो नहीं अपने पास है, और अगर हो भी जाए मेरे पास बहुत कुछ तो भी घमंड नहीं रहेगा, ऐसी मैं दुआ करता हूं। हाँ, क्योंकि यहाँ की बात सुन, क्योंकि घमंड करके क्या तू पहाड़ तोड़ देगा? क्या पहाड़ तोड़ देगा?
इसलिए घमंड करना ही नहीं, क्योंकि अपने से पहाड़ नहीं टूटेगा। एक चुप। तो v इजिकल टू v1 माइनस प्लस आएगा बेटा, v इजिकल टू v1 प्लस v2। पोटेंशियल विल बी एडेड। विद्युत विभव हमेशा जोड़ा जाता है। चलो v1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन PB या BP। बेटा माइनस q को ब्रैकेट में रखना। v इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP प्लस मल्टीप्लाई माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन PV। अब एक बात समझेंगे, AP की वैल्यू किसके बराबर है? PB के बराबर है। डिस्टेंस क्या हो गई? इक्वल। तो v इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP। जहां PB था वहां पर मैंने दोनों जगह क्या रख लिया? AP। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। v बराबर आंसर कितना आया? 0। तो ये ऑब्जेक्टिव भी है, 2 मार्क्स में आ भी सकता है। एमपी बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा एमपी भी है कि निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के कारण शून्य होता है। समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ कोएक्सियल पोजीशन ब्रॉडसाइड पोजीशन इज 0। आया? आज तो पंच लाइन अच्छी बोली यार, कभी कभी आ जाती है। पहाड़ तोड़ देगा क्या? घमंड किस बात का? देखो ऐसे आकर के चलते हुए देखा मैंने लोगों को, रोहित मेरे भाई, ऐसे आकड़ते हुए चलते हुए देखा मैंने लोगों को रोड पे, जमीन धसा दे कभी नीचे। क्या धसा दे? जमीन ही धसा देगा नीचे, पहाड़ तोड़ देगा। अरे तू उससे बड़ा नहीं हुआ है जो तेरे को पालने वाला है, तू उससे बड़ा नहीं है। मत तकड़े इतना, ये जवानी है, बुढ़ापा भी आएगा, बचपना भी था, वापस लौट के आएगा। समझा नहीं समझा? इसे समझ जा, बुढ़ापा लौट के आएगा जवानी में, जरी बुढ़ापे में बचपना, बुढ़ापे में लौट के आएगा। जैसा बचपना था किसी के सहारे चल नहीं पाता था, बिना सहारे के चल नहीं पाता था, बुढ़ापा भी ऐसे आएगा, बिना सहारे के चल नहीं पाएगा। आया क्या? मैं जानता हूं E बराबर F/Q, तो A बराबर EQ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं जानता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से I कनो that by intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F/Q न्यूटन पर कूलम, A बराबर EQ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोला मैं फिर जानता है अगेन I कनो दैट V बराबर W/Q। यो कहां से आयो? विद्युत विभव से बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोला तो V बराबर W/Q। पर अगर मैंने छोटा काम करा तो छोटा V, तो दो तरफ D लगा दूं। इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं फिर जानता है हाँ, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो छोटा काम करा मैंने तो dW बराबर d डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस dr ले लूं या dl ले लूं? बोला W में F की वैल्यू रखूं तो इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन 3 में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू रखूं तो dW बराबर काट दे इसको, अरे फोन काट। dW बराबर
ई क्यू डी एल, बोल हाँ। डी डब्ल्यू बराबर ई क्यू डी एल। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या रखूं इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन सेकेंड में रखूं तो डीवी बराबर ई क्यू डी एल बटे क्यू से क्यू मर गई तो डीवी बराबर ई डी एल नीचे गई तो डीवी बटे डीएल बराबर ई हो गई। पर एक चीज मैं भूल गई कि वर्क डन हमेशा नेगेटिव होती है यहां पर, तो माइनस का हमेशा नहीं होती वर्क डन नेगेटिव, कुछ कुछ कंडीशन में। यहां पर रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं इस वजह से, तो यहां भी माइनस आएगी, यहां भी माइनस आ जाएगी, तो यहां भी माइनस आ जाएगी, तो यहां भी माइनस आ जाएगी, हेंस प्रूव हो जाएगी, हार्ड रिप्ले पहुंच जाएगी। विभव के गिरने लंबाई के साथ विभव में पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अले इतने लिखना है, एक अच्छी ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं सुन ले, एक ऑब्जेक्टिव लेते जा भावेश, एक ऑब्जेक्टिव लेते जा, सुना ऐसे समझाऊंगा, ऐसे सुनो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लाइन ऑफ फोर्स प्लस से निकलती माइनस में जाती बोला, तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स या फोर्स ऑफ लाइन बल रेखा निकलती है इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जा रहा है किधर से किधर, प्लस से माइनस की तरफ। सुना, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स मतलब विद्युत क्षेत्र इधर बढ़ रहा है, तो इधर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इधर क्या है ये इंक्रीज। तो जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, ई जिधर बढ़ता है वी उधर घटता है, समझ? जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी उधर विद्युत विभव कम होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत विभव की दिशा के विपरीत होती है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे होते हैं। यहां पर प्रोपोर्शनल आ रहा है पर नहीं होगा ऐसा। ये ऑब्जेक्टिव जो मैंने बोला बुक में मिल जाएगा। ओए 3 मार्क्स का है यो। मैंने क्या करा था, ये कुछ नहीं लिखा था, ये लिखा, ये लिखा, ये निकाला, इसमें डाला, आंसर आ गया। सुन ले रे, स्थिर क्या क्या नहीं बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या? अरे मेरे को दिमाग चलने दे, जब बोलूं मैं, अब चुप तो हो नहीं है नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग, स्थिर विद्युत आवरण। अब इसका एग्जांपल सुनना तुम, है नहीं? देखो, स्थिर विद्युत आवरण इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग, ये ऐसा मामला, कैसा सुनना भाई, कैसा मामला सुनना। ए मेरी अल्टो 800, अरे फरारी बना रहा मैं, ये मेरी अल्टो 800 है ने, इसके भीतर बैठा मैं और मेरी वो दिखाने, मेरे कांच वो है नहीं, दिखता नहीं है। आगे सुन, अब हम गए घूमने फिरने, कहाँ गए घूमने फिरने। ओए डेफिनेशन एक बार में याद हो जाएगी, सुन ले। बेटा वो में सब आ गए नहीं, तो अरे यार तुम सुन लो यार। तो हम घूमने गए दादा, तो जब घूमने गए तो बीच में पानी आ गया, बादल गरजने लगे, बादल क्या करने लगे, बिजली चमकने लगी, बारिश
होने लगी बारिश, बिजली, और हमको डर लगने लगा। वो समझा कि नहीं समझा रे? आज यहाँ की जगह वाइपर चल रहा है कि नहीं? आगे सुन, अब नहीं आता, सब बंद करवा दिया। अब उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग करवा दी मैंने। तो मेरे को ये बता, क्या वो बिजली अंदर आएगी? क्योंकि मैं कहां बैठा हूं, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग कहते हैं। खत्म। और बिजली गिर रही और मैं बच गई और मेरी वो भी बच गई, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग कहते हैं। समझ में आया है? चालक के अंदर, सुनो डेफिनेशन सुनो, चालक के अंदर जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखो, ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा पानी गिर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही थी। पानी गिर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही थी। बिजली गिर रही मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गिरी। और ये रखा चालक किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इस चालक के अंदर कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ कोटर ऐसी होती है, कुछ कैविटी ऐसी होती है जिसके अंदर छुप के इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है, जिसके ऊपर इस विद्युत क्षेत्र का कोई असर नहीं होता है। जैसे वसीम और मेरी वो अंदर बैठ गई थी तो बिजली गिरी तो उसका असर मेरे ऊपर नहीं हुआ। ऐसे ही चालक के अंदर, चालक के भीतर, कंडक्टर के अंदर कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ कोटर, माइक्रो होल ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जाके घुस जाए, बैठ जाए, तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स ऑफ लाइन का कोई असर नहीं होता। इसे कैविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग कहते हैं, स्थिर विद्युत आवरण कहते हैं। परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक, ये आना चाहता इधर, ये जाना चाहता उधर, जा नहीं सके क्योंकि बीच में है नहीं, ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से ये इधर उधर आ और जा नहीं सकते। पर आप एक बात देख रहे हो, लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, लाइन ऑफ फोर्स जा रही है और आपको पता है आ भी रही है। मतलब आदमी ताड़ना चल रहा, ताड़ना शुद्ध देसी लैंग्वेज में, ठीक है? इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत। क्या इसी को कहते हैं ताड़ना ही ना रे बाबा ना, इसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। सुनो, अब मेन द टॉपिक, कम टू द टॉपिक। मामला ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे पदार्थ है जो अपने अंदर से लाइन ऑफ फोर्स को आने जाने देते हैं। हेलो डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत सब्सटेंस, ये परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं ये जो अपने अंदर से लाइन ऑफ फोर्स को आने जाने देते हैं, पर विद्युत धारा, किसको? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को आने जाने से रोक देते हैं। ये आना जाना बंद है पर लाइन ऑफ फोर्स चालू है। ऐसे पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब सुनो, परावैद्युत में क्या? कागज करंट को फ्लो नहीं होने देता, प्लास्टिक करंट को फ्लो नहीं होने देता, लकड़ी करंट को फ्लो नहीं होने देता, रुई करंट को फ्लो नहीं होने देता। ऐसे सारे वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिकली क्या हो, इंसुलेटर हो, विद्युत के कुचालक हो, परावैद्युत कहलाते हैं। पर वो करंट को फ्लो होने से रोक देंगे, पर लाइन ऑफ फोर्स को आने जाने से नहीं रोक पाते हैं।
उनको आने जाने की अनुमति देते हैं। विद्युत बल रेखाएं आएगी और जाएगी, पर करंट आने जाने से रुक जाएगा। ऐसे पदार्थ को पराविद्युत डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डन। भेजे में घुस गया बात, क्योंकि ऊपर वाले ने भेजे में भेजा है। डाइलेक्ट्रिक, पराविद्युत दो तरह का रहता है, ध्रुवीय, अध्रुवी। हिंदी में पोलर, नॉन पोलर। बात समझना बेटा, पोलर और नॉन पोलर। इसमें केंद्र होता है, क्या होता है? सेंटर। किसका सेंटर? धनावेश का। किसका? और किसका? ऋणावेश का। हिंदी में पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है? सेंटर। यहां पे भी सेंटर होता है, क्या होता है? सेंटर। किसका? धनावेश का और ऋणावेश का, है नहीं? यहां पे ध्रुवीय मतलब पोलर में जो सेंटर होता है, वो धनावेश और ऋणावेश का जो सेंटर होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए इसको ध्रुवी कहते हैं। और यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश का जो सेंटर होता है वो एक ही होता है। केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों एक ही जगह उपस्थित होते हैं, जिसको हिंदी में बोले तो समपाती, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, समपाती होते हैं। इंग्लिश में बोले तो ओवरलैप होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। क्या होते हैं? कोइंसाइड। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? अध्रुवी पराविद्युत कहते हैं। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और जिनमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है? अलग अलग होता है। ये धनावेश का केंद्र और ये ऋणावेश का केंद्र, दोनों क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है, डिस्टेंस पर है। तो इसको क्या कहते हैं? ध्रुवी पराविद्युत कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो पोल आ गए, एक पॉजिटिव पोल आ गया और एक नेगेटिव पोल आ गया, एक ऋण ध्रुव आ गया और एक धन ध्रुव आ गया, इसलिए इसको ध्रुवी पराविद्युत कहते हैं। अब एक चीज समझना, two equal and opposite charge are present at a very short distance is known as a, खाली एक जने की आवाज निकली। हाँ, दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बोलो हाँ। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। और डाइलेक्ट्रिक में यहाँ पर पोलर डाइलेक्ट्रिक है, और पोलर डाइलेक्ट्रिक में दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हैं। इस वजह से ध्रुवी पराविद्युत पोलर डाइलेक्ट्रिक एज अ डाइपोल वर्क करता है। बोलो हाँ। सिंपल सी बात, नो बकवास। पोलर डाइलेक्ट्रिक वर्क एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों? क्योंकि इसमें दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों कहाँ होते हैं? थोड़ी सी डिस्टेंस पर होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक चार्ज और उनके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस एंड वन चार्ज इज नोन एज, इज डिनोटेड बाय P। P बराबर 2QL, यूनिट CM, डायमेंशन फार्मूला ATL। हिंदी में विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 2QL और इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है और इसका सूत्र ATL होता है। ये रिवाइज हो गया।
तो इसका भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कितना होता है लिखने की जरूरत नहीं है, पर होता है। इसका सिंबल ऐसा होता है और एक और होता है ऐसा। इसके दो सिंबल है, ये भी है और एक ये भी है। ठीक, इसकी कहानी खत्म हो गई। ठीक, एक परिवार बता दिया मैंने। इसकी डेफिनेशन फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं मैं। डाइलेक्ट्रिक का प्रकार में एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है जिसमें ऐसे सब्सटेंस, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर डज नॉट कोइंसाइड, है ना, और प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इज नॉन एज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। मैंने कोइंसाइड के साथ में डज नॉट लगा दिया तो मेरी दोनों डेफिनेशन कवर हो गई एक ही में। डज नॉट हटा दूंगा तो ये आ गया, डज नॉट लगा दूंगा तो ये आ गया। ठीक है, हिंदी में ऐसे पराविद्युत, मैं पूरा इंग्लिश में एक बार पूरा बता दूं। सच टाइप ऑफ सब्सटेंस और द सेंटर ऑफ negative charge and positive charge are does not coincide is known as a polar dielectric. Polar dielectric are behave as a like a electric dipole. It have a electric dipole moment. ठीक, आगे बढ़ेंगे। इनके सिंबल भी आते हैं बेटा। तो ये सब्सटेंस जो होते हैं इनका डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इनके डायग्राम में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको बनाना पड़ेंगे। इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा और माइनस आएगा। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट। और ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह से अरेंज होते हैं कि माइनस प्लस को और प्लस माइनस को क्या कर देता है, नेग्लिजिबल कर देता है। तो ये इलेक्ट्रिकली उदासीन है, न्यूट्रल होते हैं। अभी क्या है, अभी की कंडीशन में ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। हम इनको न्यूट्रल से कन्वर्ट करेंगे, है ना। ठीक है, ध्रुवण इनका करेंगे, इनका पोलराइजेशन हम करेंगे। क्या करेंगे, पोलराइजेशन। तो अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इनका जो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो इस तरह से अरेंज होता है कि एक दूसरे की इलेक्ट्रिसिटी का पावर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हिंदी में। ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र से अलग होता है, संपाती नहीं होता है, इनको ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं और उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इनके सिंबल में एक एरो वाला सिंबल आता है, ये वाला सिंबल आता है और इनका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ये विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अध्रुवी परावैद्युत, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, such type of substance in which the center of negative charge and positive charge are coincide to each other and does not behave like a electric dipole. It is behave like a electric dipole. ये भी बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह, बट इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है बिकॉज द लेंथ ऑफ बिटवीन देम इज जीरो। दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, यहाँ जीरो हो जाती है। तो ये एक एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, बट इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है, और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डज नॉट जीरो। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसको अध्रुवी परावैद्युत कहते हैं जिनका केंद्र धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र पर संपाती नहीं हो, संपाती होता है और ये एक विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं, पर इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसका जो सिंबल है वो इस तरह का होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। हाँ, एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, ये ओवरलैप हो जाते हैं। और बुक में देखोगे तो एक सिंबल इसका और आएगा, और एक क्या है, और जो इनके सब्सटेंस बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, डॉट वाले, प्लस माइनस दोनों एक जगह पर उपस्थित है। हाँ, डॉट बना हुआ ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो ये दो सब्सटेंस समझ में आ गया आपको, पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पूरा परिवार समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक का।
पराविद्युत का पूरा परिवार समझ में आ गया। अब इसके बाद में जब अपन आगे जाते हैं तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पराविद्युत का ध्रुवण। अब पराविद्युत का ध्रुवण हम करेंगे तो यहां हमारे पास कितने पराविद्युत है? 2। तो इसका भी ध्रुवण होगा और इसका भी ध्रुवण होगा। तो यहां टॉपिक बनेगा ध्रुवी पराविद्युत का ध्रुवण और यहां टॉपिक बनेगा अध्रुवी पराविद्युत का ध्रुवण। पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और सिंपल सी, स्वीट सी, छोटी सी, शॉर्टकट सी डेफिनेशन बताऊं तो व्हाट इज द पोलराइजेशन, व्हाट इज द ध्रुवण। ध्रुवण, ये ध्रुवण क्या, अब जरा ध्यान से एग्जांपल के थ्रू सुनना। पानी बह रहा है नदी में, नदी में पानी बह रहा है और मेरा मन हो गया कि यार रुमाल में बहुत स्मेल आ रही है, मैं धो लूं। तो मैंने इसको नदी में ऐसे डुबा दिया। पानी बह रहा है, पानी बह जा रहा है, पानी बह जा रहा है, पानी बह जा रहा है, बोलो पानी बह रहा है, मेरा रुमाल भी धुल रहा है। पानी बह जा रहा है, मेरा रुमाल धुल रहा है, बोलो हाँ। तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल थे वो पानी के साथ और मेरा रुमाल धुल गया। समझ में आया? इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, इसको कहते हैं ध्रुवण। अब इसको रिलेट करते हैं, यहां पर रुमाल पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो डस्ट थी वो नेगेटिव चार्ज है और जो पानी बह रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ऑफ लाइन है। विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं के अंदर इसको पटको या इसको पटको, इसको ध्रुवण कहते हैं। जब ये रखाएगा तो भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा, ये रखाएगा तो भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूर होंगे, इसी को कहते हैं पराविद्युत का ध्रुवण। समझ में आया? अब करंट फ्लो कब नहीं होगा, कब होता है करंट फ्लो? जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से सेपरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा ब्याह हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पुराने जमाने का कि साला मरेंगे तो ही छूटेंगे, तलाक नहीं होगा। क्या नहीं होएगा? तलाक ही नहीं होगा। तो सेपरेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एक तरफ जम जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ जम जाएंगे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक से अलग नहीं होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन, जो आवेश अपने घर को छोड़कर नहीं जाता उसको बोलते हैं बाउंडेड चार्ज, बंधित आवेश। एक डेफिनेशन कल के दिन में आई थी टॉपिक में, एक आई थी डेफिनेशन बंधित आवेश की, एक आई थी मुक्त आवेश की, फ्री चार्ज, बाउंडेड चार्ज। तो मैंने वो वहां टॉपिक छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को यहाँ पढ़ाना है। तो यहां पर वो चार्ज जो धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, बंधे हुए रहेंगे। किससे? हाँ, जो अपने घर को छोड़कर जाने के लिए फ्री नहीं है उनको क्या बोलते हैं? बंधित आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कहीं पे भी भटकता रहता है, आवारा होता है, उसको बोलते हैं फ्री चार्ज, मुक्त आवेश। ठीक है? तो बंधित आवेश वो जो शादीशुदा जोड़ा है और फ्री वो जो अभी शादी नहीं किया हुआ है, चाहो जब भागता रहता है। आया समझ में मेरी बात? अरे समझ में आया क्या? हेलो? तो बंधित आवेश मतलब समझ में आया? जो बंधा हुआ होता है, जो जाने के लिए फ्री नहीं होता। ठीक? तो 2 डेफिनेशन आई, 3 डेफिनेशन आई, मैंने ध्रुवण समझा दिया। ठीक है? पर जैसे डस्ट पार्टिकल पूरी तरह से अलग हो गया था रुमाल से, ऐसा यहां पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से अलग नहीं होगा, सिर्फ सेंटर दूर हो जाएंगे बस। पर यहां तो ऑलरेडी सेंटर दूर ही है, और दूर हो जाएंगे। और दूर कैसे होंगे? तो ये अनअरेंज्ड हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं, ये अरेंज हो जाएंगे। सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ, सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। यहां पर भी ऐसे ही होगा, अलग नहीं है तो पहले अलग होंगे, अलग होने के बाद अरेंज होंगे। नेगेटिव चार्ज एक तरफ, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से डाइलेक्ट्रिक के
सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेट होना पोलराइजेशन कहलाता है। हिंदी में परावैद्युत के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र का अलग होना और अरेंज हो जाना, व्यवस्थित हो जाना, धनावेश धनावेश एक तरफ, ऋणावेश ऋणावेश एक तरफ, किसकी वजह से? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। यह मेन डेफिनेशन है। क्लियर है क्या? चलो जाओ। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आपको यह पता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत का ध्रुवण। तो मेरे पास में तीन चीज हो गई। कितनी हो गई बेटा? तीन। सबसे पहले मैं परावैद्युत का ध्रुवण करूंगा, फिर उसके बाद ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण करूंगा, है नहीं, और फिर अध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण करूंगा। बात समझ में आ गई? पोलराइजेशन ऑफ पोलर, नॉन पोलर, और इधर पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। आप चुप रहेंगे क्या? सुनो, परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत को, डाइलेक्ट्रिक को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखना परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। खत्म। परावैद्युत को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर पटकना परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। कोई बकवास नहीं है। एक ही बात में समझ में आ गई? रुमाल को पानी में डालना, खत्म। बात की कहानी अलग है। परावैद्युत का ध्रुवण किसे कहते हैं? व्हाट इज द पोलर डायरेक्ट पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक को पुट करना इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पुट द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, और ये रख दिया, खत्म। इज नॉन एज अ परावैद्युत को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखना क्या कहलाता है? कहलाता है ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण। ध्रुवीय परावैद्युत को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखना। अरे ये बाप है, ये छोरे उन्हें, बाप बिजनेस कर रहे हैं, छोरे भी बिजनेस करेंगे। अब निकम भी निकल जाए औलाद तो बात अलग है। तो बात एच क्या आया इधर? अध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण। तो अध्रुवीय परावैद्युत को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखना अध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। मेरे पापा ने ब्याह करा तो उनके दो छोरे हुए, वसीम और समीर। वसीम का ब्याह हुआ, समीर का भी ब्याह हुआ। अब आगे की बात तुम जानते हो। बात समझ नहीं? अरे बात समझ नहीं? हाँ, पप्पा उनके दो छोरे, पप्पा को पटका एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर तो उनका ध्रुवण हो गया। मतलब उनकी जिंदगी सीधी चलने लग गई। ब्याह कर दिया नहीं तो सीधी चलने लग गई। छोरे को ब्याह कर दो, सीधा चलने लग जाएगा। एक बज गया, इसका भी ब्याह कर दो, ये भी सीधा चलने लग जाएगा। पूरा जिंदगी सही साथ हो जाएगा। पर करना नहीं है। आगे बढ़े। ऐसे नहीं कहते साधु का लड्डू खाए तो पछताए, नहीं खाए तो भी पछताए। बहुत खराब मामले दादा। चलो है नहीं? हाँ बेटा चल। ए चुप। ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण। हेलो हेलो, क्या टॉपिक? ए छोरे चुप हो जाए यार, टाइम नहीं है। आप लोगों की इतनी बहस बार आपको बार बार चुप करने का टाइम नहीं है। ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण, ये टॉपिक समाप्त करना है ताकि मेरा पार्ट 1 खत्म हो जाए। ध्रुवीय परावैद्युत कौन होता है? व्हाट इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक? किसको कहते हैं? जिसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो, का सेंटर क्या हो? सेपरेट हो। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या हो? अलग अलग हो।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या हो, अलग अलग हो, और ये आड़े तिरछे पड़े हुए हैं, तो ये डाइलेक्ट्रिक है। कौन सा? पोलर डाई इलेक्ट्रिक। बोला, ये ध्रुवीय पराविद्युत है। अब इसका ध्रुवण, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके भीतर पटक दिया, इसको रख दिया, रख दिया रे, रख दिया, अभी रखा है, अभी रखा है, अभी रखा है। जैसे ही रखा, जैसे ही रखा तो थोड़ा दिमाग खुलेगा इसका, ब्रेन वॉश होएगा इसका। देख बेटा, ब्याह नहीं करना, बहुत बुरी बात है। तो छोरे छोरे का ग्रुप एक तरफ, छोरी छोरी का ग्रुप एक तरफ, ऐसा मामला। सुना, लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, मैंने नेगेटिव चार्ज में इंटर कर, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है नेगेटिव चार्ज में, बोला। तो जब लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज में इंटर करेगी, तो बताओ प्लस किधर जाएगा, माइनस किधर जाएगा, जल्दी बताओ। कौन प्लस किधर जाएगा, माइनस किधर जाएगा? हाँ, आपको अच्छे से पता है, लेसन 1 में बताया था, पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपल करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। आया बात समझ में आई क्या? चलो, तो ये कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। ये लाइन ऑफ फोर्स, इधर क्या था? नेगेटिव, इधर क्या है? पॉजिटिव। बीच में कौन रखा? डाइलेक्ट्रिक। क्या रखा? डाइलेक्ट्रिक। ये शादीशुदा लोग थे, प्लस माइनस शादीशुदा लोग है, जोड़े में रहते थे, ऐसी जगह पहुंच गए जहां इनको चकाचौंध दिखने लगी, जिंदगी के मजे दिखने लगे। तो मैडम ने की हूं तो ब्याह तोड़ूंगा, तलाक लूंगा, छोड़ा ने की तुझा। तो डाइलेक्ट्रिक के सारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पर ये क्या सही है क्या गलत है? नेगेटिव इधर आएंगे, पॉजिटिव इधर आएंगे, इज नॉन एज अ, ये ध्रुवण हो चुका। आया ये अध्रुवी पराविद्युत का ध्रुवण। पहले तो अध्रुवी बनाओ, अध्रुवी बनाओ, अध्रुवी बनाओ, बन गया। अब इसको पटको, पटक दिया, पटक दिया। इधर से कौन, इधर कौन? अभी तो पटका है, अब ये चेंज होएगा, तो पहले तो सेंटर अलग होंगे, मतलब थोड़ा ये पुराने जमाने का रिश्ता बंधा हुआ है, मतलब समझा नहीं समझा? ये नए जमाने के लोग थे, पटकते ही अलग हो गए, ये पुराना रिश्ता है। हाँ, तो पहले मामला क्या चलेगा सुन। हारो आदमी खराब, रोटी अच्छी नहीं बनाए, सास कह रही है थारो आदमी खराब, रोटी अच्छी नहीं बनाए, साफ सुथरे, मतलब समझो, थारी औरत खराब, रोटी अच्छी नहीं बनाए, सब्जी अच्छी नहीं बनाए, रोटी जले दे, मारो ध्यान नहीं रखे, कड़ोई कड़ो घर में लड़े बहुत, साफ सुथरा नहीं रखे घर के, भर दिए कान किसके? आदमी के, मतलब छोरे के, पति के। हाँ, अब वह बेचारी को दुख रोक के सुनाए। आदमी घर में आया, खाना खाया, तुम्हारी मां सी गिरी थी, क्यों रोटी अच्छी नहीं बनाऊ? रोटी अच्छी नहीं बनाऊ, की का कान भर दिया? आदमी का। बस समझ में? माँ ने भरिया कान की का? छोड़ा का। आने औरत ने कान भर दिया की का? छोड़ा का। मतलब ली थी क्या पिछाना आदमी के बीच में, औरत का
और माँ का, बीच में सबसे ज्यादा पिसाने वाला शख्स अगर कोई है तो वह पति, बेचारा ना तो घर को ना घाट को। अब समझदार होएगा तो दो की सुन लेगा, अन्न निकाल लेगा। अरे ना समझ होएगा तो पति का सामने माँ का ऊपर गुस्सा करेगा, और माँ का सामने पत्नी का ऊपर गुस्सा करेगा, अन्न कहेगा कहीं भी नहीं। ये समझदार। और ना समझ होएगा तो माँ की सुनेगा, अन्न औरत के मारेगा, औरत की सुनेगा, माँ पे चिल्लाएगा, घर में कहो करेगा। ये ना समझ आदमी। बस समझ में तो हो गई। यहां अभी कानाफूसी चल रही है। क्या चल रही? कानाफूसी। आपस में लड़ाई हुई है। सेंटर एक था, सेंटर अलग हो गया। घर एक था। बात यहां आई है कि तू थारा घर रहे, हूं हमारा घर रू। सूझ पड़ी नहीं पड़ी? मायके चली गई छोड़ी, कहां थी? ससुराल में थी। अरे सेंटर अलग कर लिया नहीं रहने का। अरे समझ, सेंटर एक था। यार सेंटर एक था, यहां ऑलरेडी सेंटर अलग था, तो खाली छोरा के कान भरे, छोरी के कान भरे। एक ही आदमी ने उधर जाके उसको कुछ कह दिया, इधर जाके इसको कह दिया, इसने फोन पे किया तलाक तलाक तलाक, गया खत्म। एक ही घर में रह रहे थे तो पहले घर से दूर करा, ताकत ज्यादा लगेगी। यहाँ पहले एक ही घर में रह रहे थे, हाँ मोहब्बत ज्यादा थी, घर से दूर करा, दूर कर दिया, सेंटर अलग हो गए। अब इसके कन जाए अने इसकी बुराई कर दे, इसके कन जाए अन उसकी बुराई कर दे। कानाफूसी चालू हो गई। इनने फोन लगाया, तलाक तलाक तलाक, माइनस माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ, ध्रुवण हो गया। बात समझ में? अरे समझ में? इसलिए घर का रिश्ता तोड़ने के लिए तीसरे आदमी का हाथ होता है। अपने घर के मामले में तीसरे को न पढ़ने दिया जाए। कभी भी अपने घर के मामले में तीसरे को न बोलने दिया जाए। आपस में सुलझा लो। यहां भी तीसरा आया, इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे नंबर पे। हेलो, घर तोड़ने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड ने करा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने नंबर पे है? तीसरा। तीसरा कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, और तीसरा व्यक्ति घर तोड़ता है। समझ जाओ, समझदार हो तुम। यहां भी तीसरा है, वहां भी तीसरा था। वो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन था, ये नॉन डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन था। मतलब घर दोनों जगह बर्बाद हो गए, वहां भी और यहां भी। तो तीसरे की जगह आई, मतलब घर बर्बाद। तीसरे को आने ही मत दो। समझ में आया? खत्म हो गया टॉपिक, पढ़ लो।